अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमा में रखे। आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज सेल में खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम आप लोगों को बताएंगे, सबक 6 शुरू हो रहा है। इसमें हम बताते हैं कि हरफ किसे कहते हैं, लफ्ज़ किसे कहते हैं और जुमले या जुमला किसे कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, हम सबसे पहले अब आपको बता रहे हैं हरफ। सबक 6 है और इसमें हरफ या हुरूफ। अब हरफ एक हो गया, हुरूफ बहुत से हो गए, ठीक है। जैसे ये हमने आपको बतलाया हरफ का मतलब एक, जैसे बे, तो ये हरफ कहा जाएगा। हुरूफ का मतलब बहुत से जब होंगे उनको हुरूफ कहेंगे और एक होगा तो उसको हरफ कहेंगे। तो इसका मतलब आप लोग समझिए कि एक जब होता है तो उसको हरफ कहा जाता है। जब बहुत से होते हैं, अलिफ, बे, जीम, दाल, रे, शीन, काफ, ख्वा, कोई भी हैं, अगर जिसका समूह, मतलब इसको हिंदी में समूह बोलते हैं, झुंड जहाँ पे होगा वहाँ पे जो भी हरफ हमको दिख रहे हैं और इकट्ठे बहुत से हैं तो उसकी तशरीह हम आपको बता रहे हैं, तशरीह करके तफसील से बता रहे हैं। तो हुरूफ जब बहुत से हो गए तो उनको हुरूफ कह दिया, और एक कहीं पर भी एक है तो उसको हरफ कहा जाएगा। तो इस तरह से हुरूफ उसे कहते हैं जिसका एक एक अदद अलग अलग होता है। जैसे अलिफ, बे, जीम, दाल, ये अलग अलग हैं, तो ये बहुत से हैं तो इनको हुरूफ कह दिया गया। तो आपको बच्चों समझ में आया कि हरफ और हुरूफ दोनों में फ़र्क क्या है। हरफ एक हो गया और हुरूफ बहुत से इकट्ठे जहाँ पे हो गए उसको हुरूफ कहते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 1 तो बता दिया, अब आपको बताते हैं नंबर 2 में लफ्ज़ किसे कहते हैं। लफ्ज़ उसे कहते हैं जहाँ पर दो हरफ को जोड़ दिया जाए और उसे कहने के लिए लफ्ज़ बन जाए तो उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। समझ में आया? जहाँ पे दो हरफों को हम जोड़ देते हैं उसे लफ्ज़ कहते हैं। जैसे अब, तब, कब, आम, जग, नल, हम, आप, जैसे, तो ये लफ्ज़ बन गया। तो जहाँ पे हरफों को 2 हों चाहे 3 हों उनको जोड़ दिया तो उसको लफ्ज़ कहा जाता है, उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। आगे चलते हैं, जुमला या जुमले। ठीक, जुमला एक हो गया, जुमले यानी कि बहुत से जब इकट्ठे हो जाते हैं, झुंड हो जाता है तो उसको हम जुमले कहते हैं। जुमला या जुमले उसे कहते हैं जहाँ पर लफ्ज़ों को जोड़ के किसी काम का होना ज़ाहिर होता है, उसको जुमला या जुमले कहते हैं। जैसे बस कर, ये जुमला हो गया। बस कर, सच कह, डर मत, कामिल आओ, पुल पर जाओ, ये जुमला है। कुर्सी लाई, मतलब किसी काम का होना जाहिर होने लगा तो वो उसको हम जुमले कहने लगते हैं। बच्चों जैसे इंग्लिश में हम सेंटेंस कहते हैं, एक जुमला बन गया यानी कि एक सेंटेंस बन गया। डोली आएगी, इंग्लिश में सेंटेंस बोल दिया और उर्दू में हमने उसको जुमला। ठीक है, तो लफ्ज़ से जुड़ करके जब कई लफ्ज़ जोड़ दिए जाते हैं तो उसको हम जुमला कह देते हैं। जब कोई हरफ अलग अलग होता है उसको जोड़ देते हैं तो लफ्ज़ हो जाते हैं। लफ्ज़ों को जोड़ देते हैं, कोई सेंटेंस बन जाता है, चाहे वो छोटा सा तो जुमला हो गया, लंबा सा अगर हमने कोई स्टेंजा लिख दिया, कोई लाइन लिख दी तो उसको हम जुमले कह देंगे। ठीक है, जैसे ये हरफ हमने आपको बताया था। ठीक है, अब ये हरफ है अलिफ। ठीक, ये हरफ अब कहीं पर भी अलग आपने कहीं पे देख लिया, बे बन गया, ये एक हरफ अलग है, मतलब इकट्ठे नहीं है तो ये हरफ बन रहे हैं। ठीक है, अब ये जीम बन गया, अकेला है, कहीं पर कुछ भी नहीं है तो इसको आप हरफ कह देंगे। कहीं पर भी लिखा हुआ देखेंगे या आप पढ़ेंगे कोई एक है तो वो हरफ है। ये इसको हम समझाने के लिए आपको एक एक लिख करके बता रहे हैं, ये हरफ हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब आपको हम
लफ्ज़ बता रहे हैं। अब ये 2 हरफ जुड़ गए, जीम एक हरफ हो गया, अब इसके साथ में हमने बे जोड़ दिया, जीम के साथ में बे को जोड़ दिया तो ये लफ्ज़ बन गया, ये लफ्ज़ बन गया है। अब इसी के साथ में और आगे हम जा रहे हैं, ये काफ को लाम के साथ जोड़ दिया है तो ये कल बन गया। इसको क्या कह रहे हैं? लफ्ज़। आज, ये लफ्ज़ बन रहे हैं। ये हरफ हैं, अलग अलग जो हैं इनको हरफ कह रहे हैं, ये लफ्ज़ बन गए हैं। अब उसी तरह से जुमला या जुमले, ठीक है, जुमला या जुमले। अब जुमला क्या हुआ? आज सर्दी है, ये एक जुमला हो गया। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, इस लिए हम घर पर हैं। क्या हो गया? ये एक स्टैंजा हो गया, एक पूरी कंप्लीट लाइन हो गई, ठीक है। तो इसको हम जुमले कह रहे हैं। आज सर्दी ज़्यादा है, ये एक हो गया, इसलिए हम घर पर हैं। तो ये एक लंबा सा जो एक लाइन आप पढ़ रहे हैं तो उसको हम जुमले कहेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हरफ और हुरूफ दोनों में क्या फ़र्क है, और हुरूफ के बाद लफ्ज़ को क्या मतलब हम जो है लफ्ज़ को कैसे पहचानते हैं, लफ्ज़ क्या होता है उसको बता दिया। लफ्ज़ों के जुड़ने से जो बन रहा है जुमला या जुमले हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि आगे जब आते जाएंगे आप लोग बच्चों पढ़ते जाएंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। कोई आपसे पूछ सकता है या आप आगे किसी को बता रहे हैं तो आपको समझ में जब आएगा बच्चों तभी आप आगे किसी को बता पाएंगे। या आप एग्ज़ाम में कुछ आपसे कोई पूछ रहा है या ऐसे ही आप कहीं पे लिखा हुआ पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, कोई आपसे कहे फ़लाँ लफ्ज़ बताओ, तो आप जब लफ्ज़ के मीनिंग समझते होंगे, मायने समझते होंगे, लफ्ज़ किसे कहते हैं, या जुमला बताओ, तो जुमलों को जब आप समझ रहे होंगे कि जुमला किसे कहा जाता है तब तो आप समझ पाएंगे या आगे किसी को बता पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बतला दिया है। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको बताया था। तो शुरुआत से लेकर के अब तक के सबक 6 पे हम आ गए हैं और हमने आप लोगों को लफ्ज़ हरफ क्या होते हैं उसकी पहचान करा दी, ठीक है। और हरफ आधे होते हैं उनकी शक्ल बताई, ठीक। अलिफ के ऊपर ज़बर या किसी भी हरफ पे ज़बर लगा हुआ है, ज़बर की पहचान कराई है। आपको हरफ के नीचे ज़ेर लगा है उसकी पहचान करा दी है। पेश की पहचान करा दी है, जज़म की करा दी है, ठीक है। और इस तरह से जो भी हम आप लोगों को बता चुके हैं सबक 1 से लेकर के आज सबक 6 हो गया, हमने सब तफसील से बताया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी पिछली वीडियोज़ को देखिए और समझिए, और आगे हम आपको और टॉपिक इसके बारे में बतलाते रहेंगे कि हम उर्दू कैसे पढ़ते हैं, हमने उर्दू कैसे लिखना है, या आगे और भी चीज़ें हैं जो हम आपको तफसील से बताते रहेंगे प्यारे बच्चों। और उम्मीद है आपको हमारी बताई हुई जितनी भी हमने आपको बताई हैं सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ना समझ में आए तो हमको कमेंट करिए, जो समझ में नहीं आ रहा होगा उसकी भी हम वीडियो आप लोगों को बना के बताएंगे। और आप लोग बच्चों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और उम्मीद करते हैं कि खूब हमको आप लोग प्यार मोहब्बत देंगे। अल्लाह हाफिज़।